हेलो एवरीवन। जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं उनके लिए जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसमें आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है। ठीक है, तो हमें ध्यान होना चाहिए कि मिहिर भोज प्रथम के समय में एक अरब यात्री आया था। ठीक है, अरब यात्री आया था सुलेमान। उसने ये बताया कि जो मिहिर भोज प्रथम की जो सेना थी वो बहुत ही ज्यादा विशाल थी और अलग अलग क्षेत्रों से पर आक्रमण करने के लिए उसने अलग अलग सेनाएं बना रखी थी। ठीक है, तो हमें मिहिर भोज प्रथम का अगर हम शासनकाल पता करें तो उसका जो शासनकाल था 836 से 885 ईस्वी तक था। ठीक है, मिहिर भोज प्रथम का। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जोधपुर के समीप ओसिया के मंदिरों का समूह किसकी देन है, वह हैं। तो जो जोधपुर के जो ओसिया के जो मंदिर हैं वो जिसके द्वारा बनवाए गए वो प्रतिहार शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिवरा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह है। ठीक है, तो ये वही शासक है जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, जिसका शासनकाल 836 से 885 ईस्वी तक था, मिहिर भोज प्रथम। ठीक है, देखो जो गुर्जर प्रतिहार थे ना उनके समय में मतलब जो वत्सराज राजा थे उसी के समय में कन्नौज के लिए आक्रमण, त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार के तीनों के बीच में कन्नौज को अधिग्रहण करने के लिए संघर्ष शुरू हो गया था। ठीक है, और इस राजा के समय में कन्नौज को स्थायी राजधानी बना लिया गया था गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा। ठीक है, जो मिहिर भोज जो राजा है उसने आदिवरा की उपाधि धारण की थी। अब ये हमें कहाँ पता चलता है, तो एक ग्वालियर अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? ग्वालियर अभिलेख। उसमें मिहिर भोज के लिए आदिवरा की उपाधि उपयोग में ली गई है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। मंडोर के प्रतिहार क्या माने जाते हैं? तो क्षत्रिय माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है। गुर्जर प्रतिहार से संबंधित जो शिलालेख हमें मिले हैं उनमें वहां के पदाधिकारियों को किस नाम से जाना जाता था? तो देखो, गुर्जर प्रतिहार जो शासन था उसमें केंद्र में राज्य था और अलग अलग प्रांत का शासन करने के लिए, ठीक है, जो राज्य था वो प्रांतों में विभक्त था और जो प्रांतों के जो अधिकारी थे उनको राजपुरुष के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम की राजधानी कौन सी नगरी नहीं थी? प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम की राजधानी कौन सी नहीं थी? तो देखो, जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उसमें जो सबसे प्राचीन जो शाखा है वो है मंडोर के प्रतिहार। ठीक है, मंडोर के प्रतिहार। अब मंडोर के प्रतिहार में क्या था कि हरिश्चंद्र यहाँ के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, उस समय राजधानी क्या थी? मंडोर थी। अब जैसे ही मंडोर में राज्य बिल्कुल विस्तार हो गया तो जो नागभट्ट प्रथम है उन्होंने क्या किया, नागभट्ट प्रथम ने मंडोर से राजधानी को स्थापित कर दिया मेड़ता में। ठीक है, तो एक तो राजधानी हो गई नागभट्ट प्रथम की मेड़ता। दूसरा क्या है कि वो ही नागभट्ट प्रथम है जिनको ये माना जाता है, ठीक है, कि उज्जैन के, जालोर के और कन्नौज, इनमें जो गुर्जर प्रतिहार का जो स्थापना हुई, ठीक है, ये उनके संस्थापक भी कौन माने जाते हैं? नागभट्ट प्रथम माने जाते हैं। नागभट्ट प्रथम वहां के संस्थापक माने जाते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जालोर भी उनकी राजधानी थी, मेड़ता भी राजधानी, उज्जैन भी राजधानी, तो उनकी राजधानी क्या नहीं थी? जोधपुर उनकी राजधानी नहीं थी। ठीक है, तो ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं और जो भी हम थ्योरी जो पढ़ते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड अगर मान लो हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं और उससे रिलेटेड कोई भी फैक्ट्स रिलेट होता है तो हम उनको जब क्वेश्चन करेंगे तो उन सारे फैक्ट्स को एक ही जगह इकट्ठा करके उनको एक साथ रिपीट करेंगे। ठीक है, ओके।